नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको सुनाएंगे सोने की चिड़िया एक परी कथा। यह कथा आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हर दिन एक नया खूबसूरत और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। उस राज्य के लोग बहुत ही ईमानदार और दयालु थे। उस राज्य के राजा के महल में बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के बहुत ही सुंदर फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे और सुंदर फलों के पेड़ लगे थे। लेकिन इस बगीचे में सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात एक सेब के पेड़ को लेकर थी। उस सेब के पेड़ में सोना का सेब फरता था। राजा ने उस सोने के सेब के पेड़ की देखभाल का बहुत ही खास और पुख्ता इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पक जाते थे तो पहरेदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने के सेब चुरा ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बगीचा के माली ने जब सोने का सेब गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन अपने बगीचे में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पुख्ता इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। वह राजा ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को हुक्म दिया कि जो कोई व्यक्ति सोने के सेब को चुराने वाले चोर को खोजेगा या उसका पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के सबसे बड़े राजकुमार ने कहा कि आज रात मैं बगीचा की पहरेदारी करूंगा और उस सेब के चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसको इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में बगीचा में पहरा देने के लिए चला गया, लेकिन उस राजकुमार को 2 घंटे के बाद ही नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सोने का सेब गायब हो गया था। राजा को मालूम हुआ जब आज रात एक और सेब चोरी हो गई और किसी को भी पता नहीं चला। इस बात से राजा नाराज हो गया। उसके बाद राजा के दूसरे राजकुमार ने अपने पिता से बोला, आज रात मैं बगीचा में पहरेदारी करूंगा। राजा ने उसको आज्ञा दी। दूसरा राजकुमार रात होने के बाद बगीचा में गया और पहरा देने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरे राजकुमार को भी नींद आ गई। वह भी सो गया। जब सुबह उठकर उसने सोने के सेब को गिना तो एक और सेब गायब हो गया था। यह बात जब राजा को पता चला, वह बहुत ही चिंतित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उस चोर को पकड़ा जाए। राज्यसभा के सभी सदस्य और दरबार के सभी दरबारियों भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, कैसे सेब चोर को पकड़ा जाए। सब लोग उदास बैठकर सोच रहे थे। तभी दरबार में राजा का सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने राजा से कहा कि आज की रात मैं बगीचा में पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ूंगा। राजा अपने छोटे राजकुमार को पसंद नहीं करता था और उसको मूर्ख भी मानता था। राजा उस राजकुमार को डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम इसमें सफल मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारे दोनों भाई सेब चोर को पकड़ने में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो, तुमसे भी नहीं होगा। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। वह राजकुमार रात में पहरा देने के लिए बगीचा में चला गया और बगीचा के पहरा करते समय राजकुमार ने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात बीत गई थी तब वह राजकुमार ने देखा कि एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। उड़ते हुए जा रही थी। राजकुमार ने फौरन सोने की चिड़िया पर निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इतना ही अवश्य हुआ कि उस चिड़िया का सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजसभा में राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। चिड़िया का पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया और उसने कहा कि
इस चिड़िया का पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले राजा के बड़े राजकुमार ने कहा कि मैं इस सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाऊंगा। बड़ा राजकुमार चिड़िया को पकड़ने के लिए चला गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ाकर चलाने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाते हुए कही, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी आसान हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेगी। एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सुंदर होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत ही मामूली और देखने में भी भद्दी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी का बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा कि भाग जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत ही चालाक थी, वह बचकर निकल गई। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच में दो सराय थी। उनमें से एक सराय बहुत ही सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा भी घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो इस बात से राजा बहुत ही परेशान था। उसके बाद राजा के दूसरे राजकुमार ने कहा कि मैं जाऊंगा सोने की चिड़िया की खोज करने के लिए। राजा ने अपने दूसरे राजकुमार को आज्ञा दे दिया। आज्ञा मिलने के बाद राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज करने चल गया। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो उसे भी लोमड़ी उसी भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध-बुध नहीं रही। दोनों राजकुमार के ना लौटने पर राजा काफ़ी चिंतित और परेशान था। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब सबसे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इससे और भी सफलता क्या मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह भी उसी जंगल में पहुंचा। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा कि ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करते हुए उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसी सलाह मानकर छोटी और पुरानी सराय में डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय में से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उस राजकुमार से कहा कि अब मैं तुमको बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे यहाँ से आगे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें बहुत ही बड़ा एक महल दिखेगा। उस महल के द्वार पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर महल में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पे पहुंच जाना जहां लकड़ी के मामूली से एक पिंजड़े में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजड़े सहित उठाकर किले से बाहर चले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजड़े के पास ही एक बहुत ही सुंदर सोने का पिंजड़ा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजड़े में मत रखना।
अगर तुम उस सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत ही पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपने पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको उस महल के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने महल के पास जाकर देखा कि सचमुच में महल के पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधे महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजड़े में बैठी हुई थी। पिंजड़े के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार को फौरन पहचान लिया कि यह सेब उसके पिता के बगीचा के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजड़े पर पड़ी। वह पिंजड़ा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वह पिंजड़ा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजड़े से निकालकर सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजड़े में आते ही चिड़िया खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजड़े को उठाकर कमरे से बाहर ही आने वाला था कि बहुत ही सारे सिपाही कमरे में घुस गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़कर बंदी बना लिया। सिपाहियों ने जब उस राजकुमार को बंदी बना लिया तब उस राजकुमार को याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था। लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही खींचते हुए राजकुमार को दरबार में ले आए और राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। महल के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे कहने अनुसार काम नहीं किया। लोमड़ी राजकुमार से बोली, मैंने जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हें मिल जाती। राजकुमार ने कहा, इस बार मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं होगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठो और सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा महल दिखेगा। उसी महल के घुड़सवार में तुम्हें सोने का घोड़ा बांधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े को कसने के लिए 2 चैन रखी होगी। उन दोनों चैनों में से एक तो पुरानी चमड़े की चैन होगी और दूसरी सोने की चैन होगी। तुम सोने की चैन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की चैन कसकर बांध लेना और घोड़े को दौड़ाते हुए महल से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि ठीक वैसा ही करेगा जैसे लोमड़ी ने उसको करने को कहा था। उसके बाद लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे महल के पास ले जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतार दिया और फिर वहां से लोमड़ी चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया और अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सच में सो गए थे। थोड़ी ही देर में वह किले के घुड़सवार में जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही सुंदर और सुनहरा घोड़ा बांधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच में एक सोने का घोड़ा था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपनों में भी कभी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने ही वाला था तभी उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की चैन पर गई। यह चैन बहुत ही सुंदर थी और उसमें हीरे मोती भी लगे हुए थे। इसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की भी चैन रखी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की चैन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की चैन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने ही में घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। किले के नौकर चाकर
जग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किए। राजा ने सारी बात सुनकर कहा कि तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है, उसमें बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।